हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे पोर्टेबल डोर मूवी जो कि अभी 2023 में रिलीज हुई है। लेकिन गाइस उससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर अभी इरादा नहीं है लेकिन वीडियो को देखने के बाद में बदल जाए तो कर लेना। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक जगह दिखाते हैं जहाँ बहुत सारे डोर होते हैं और वहाँ कोई एक ओल्ड मैन को बंद कर देता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें पॉल कारपेंटर नाम के इंसान को दिखाते हैं जो कि अपने जॉब इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहा होता है, लेकिन उसमें काफी रुकावटें आ रही होती है, जैसे की पैंट खराब होना, शू लेसेस टूटना। इस तरह से उसे काफी प्रॉब्लम आ रही थी। तभी वो तैयार होकर निकल जाता है तो रास्ते में भी उसे काफी दिक्कतें होती हैं, और जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ जॉब इंटरव्यू देने वालों की बहुत लंबी लाइन है। जिसके बाद एक डॉग उसका स्कार्फ लेकर वहाँ से भाग जाता है तो वो उस डॉग का पीछा करता है और एक सुनसान जगह पहुँच जाता है जहाँ पर जॉब इंटरव्यू के लिए बोर्ड लगा हुआ होता है और उस बिल्डिंग में रेनोवेशन चल रही होती है। जब पॉल अंदर जाता है तो अंदर एक सोफी नाम की लड़की बैठी होती है कि तभी वहाँ एक डेनिस नाम का इंसान आता है जो कि पॉल को इंटरव्यू के लिए बुलाता है, जिससे पॉल हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पॉल का नाम पता था। उसका इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ काफी लोग बैठे होते हैं। वो सारे लोग कंपनी के हेड मेंबर होते हैं। वहाँ पर उन सबका सीईओ हम्फ्री बेल भी होता है। वो लोग पॉल से बहुत सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन वो किसी भी सवाल का जवाब सही तरीके से नहीं दे पाता है। वो लोग उससे पूछते हैं तुम यहाँ आए कैसे, तो वो बताता है कैसे वो लेट हुआ और एक डॉग का पीछा करते करते यहाँ पहुँच गया। इस बीच में पॉल बार बार एक दीवार को देख रहा होता है तो वेल उससे पूछता है तुम ये क्या देख रहे हो, तो वो बताता है कि दीवार पे जो क्रैक हैं वो लंदन के मैप की तरह हैं। जिसके बाद डेनिस उसे वापस ले जाता है। जब वो अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है तो देखता है कि उसका रूममेट रूम छोड़कर अपने घर जा रहा होता है, तो उसे टेंशन हो जाती है कि अभी तक उसे जॉब भी नहीं मिली है, अब रेंट भी उसको अकेले ही भरना होगा। तभी उसके पास में एक लेटर आता है। उसे पता लगता है उसे जॉब मिल गई है, जिससे वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी अगले सुबह पॉल सूट बूट पहनकर लेटर में लिखे हुए एड्रेस पे पहुंच जाता है जो कि काफी शानदार जगह थी। वहाँ की रिसेप्शनिस्ट रोजी डेनिस को बताती है कि वहाँ पर पॉल आ चुका है। तभी डेनिस वहाँ आकर पॉल को उसके साथ में उसका काम दिखाने के लिए ले जाने लगता है। यहाँ पॉल काफी कंफ्यूज था क्योंकि उसके समझ नहीं आ रहा था कि ये कंपनी काम क्या करती है, क्योंकि उसने इस कंपनी का कभी नाम भी नहीं सुना था। रास्ते में एक स्टेपलर पड़ा होता है जिससे डेनिस बहुत बचकर निकलता है। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो पॉल और भी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वहाँ सब अजीब से ही काम हो रहे होते हैं। जिसके बाद वो उस रूम में पहुँच जाता है जहाँ उसे काम करना था। वहाँ पर सोफी भी बैठी हुई होती है। उन दोनों के गले में एक आईडी कार्ड पड़ा था। डेनिस पॉल को वहाँ छोड़कर चला जाता है, लेकिन उन्हें अभी भी नहीं पता था कि उन्हें क्या करना है। पॉल कॉफी पी रहा होता है तो वो सोफी से भी कॉफी पीने के लिए पूछता है, लेकिन वो बताती है उसे कॉफी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे कॉफी से एलर्जी है। जिसके बाद पॉल को कुछ मैप दिए जाते हैं जिनमें पॉल को कुछ ढूंढना था और सोफी को उसकी मदद करने के लिए बोला जाता है। तभी काम करते टाइम पॉल सोफी से बहुत सारे सवाल पूछ रहा होता है तो सोफी पॉल से कहती है वो चुप रहे, क्योंकि सोफी का पहले से ही बहुत दिमाग खराब है। उसे उसकी काबिलियत के हिसाब से काफी छोटा काम दिया गया है। वो एक सुपर फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग भी करके आई है इस कंपनी में आने के लिए। शायद वो उस कंपनी के बारे में और थोड़ा बहुत मैजिक के बारे में जानती थी। तभी लंच का टाइम हो जाता है तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पॉल सोफी से लंच के लिए पूछता है, लेकिन वो कहती है कि वो सिर्फ कॉफी पिएगी। तो पॉल कहता है कि तुमने कहा था तुम्हें कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी वहाँ पर जूडी आ जाती है जो कि कंपनी के हेड में से एक थी। वो सोफी को अपने साथ बाहर लेकर जाती है और पॉल भी उनके साथ में ही जाता है, और वहाँ उसे एक होल के थ्रू लेटर मिलता है जिससे उसे वहाँ बैठी हुई एक औरत के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि एक बुक पढ़ रही होती है। तभी जूडी उसके सामने जाकर बैठ जाती है और सोफी को उसकी बुक के एक वर्ड को बताकर जाती है। उससे कहती है कि जब वो इस वर्ड पे आए तो सोफी उसे इशारा कर दे, और ऐसा ही होता है। सोफी अचानक से उसका माइंड पढ़ने लगती है और जूडी को इशारा कर देती है। तभी जूडी वहाँ के एक इंसान को पानी में गिरा देती है, जिससे वो औरत और उस आदमी की मुलाकात हो जाती है। तभी जूडी पॉल और सोफी को बताती है कि उनकी कंपनी इसी तरह के काम करती है। जिसके बाद जूडी सोफी को अपने डिपार्टमेंट में रख लेती है क्योंकि वो सीयर थी जो कि लोगों का माइंड पढ़ सकती थी, और वो एक रेयर टैलेंट था। साथ ही उसे फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग भी मिली हुई थी। और जूडी पॉल से कहती है कि तुम्हें वही फालतू मैप का काम करना होगा। जब पॉल उन मैप में काम कर रहा होता है तो हम्फ्री उसके पास में आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। तो रास्ते में पॉल उससे पूछता है कि एग्जैक्टली वो लोग करते क्या हैं। तो वो बताता है वो लोग गट इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि लोगों को प्यार में पड़ना, उनका डिवोर्स कराना, इंजन या ग्रेविटी की खोज करवाना। तो पॉल पूछता है लेकिन क्यों? तो उस पे हम्फ्री कहता है कि मुझे भी नहीं पता। वैसे तो इस काम के पैसे भी हमें ज्यादा नहीं मिलते हैं
और ना कोई इज्जत है, ना कोई हमारा नाम है। दुनिया हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानती है और खास करके इंसान जो कि इतनी जल्दी मर जाते हैं, उन्हें तो हमसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जिसमें हम सब कुछ उन्हीं के लिए करते हैं। जिसके बाद वो उसके ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जहां हम्फ्री पॉल से कहता है तुम में कुछ तो खास बात है। तभी वहां पर डेनिस आ जाता है और कहता है ये कोई खास इंसान नहीं है और इसके फादर तो बिल्कुल ही बेवकूफ थे। तो उस पे हम्फ्री कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे पिता कैसे थे। मेरे फादर ने तो जब मैं 12 साल का था तब मुझसे एक एग्रीमेंट साइन करवाया था, जिसमें लिखा था कि अगर मैंने कभी भी उन्हें धोखा दिया तो मेरी सोल उनकी हो जाएगी। जिसके बाद हम्फ्री पॉल से कहता है तुम्हें पोर्टेबल डोर ढूंढना होगा जो कि खो गया है और ये बात किसी को भी नहीं बतानी है। और तभी वो लोग पॉल को वहाँ से भेज देते हैं। हालांकि पॉल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो फिर भी डोर को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। तभी वो घर चला जाता है। जब रात में वो सो रहा होता है तो उसके पास में कंपनी का एक और हेड आता है, जो कि पॉल से पूछता है हम्फ्री ने उसे किस लिए हायर किया है, लेकिन पॉल उसे नहीं बताता है। वो उससे कहता है मैप वर्क के लिए उसको हायर किया गया है, लेकिन तभी वो पॉल को टॉर्चर करता है। वो उसके पैर को मोड़ देता है और उसके कान को बहुत बड़ा कर देता है। उसके कान बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, जिससे उसे बहुत दिक्कत होती है और अजीब सा लगने लगता है। तभी पॉल उसे बता देता है कि हम्फ्री ने उसे पोर्टेबल डोर को ढूंढने के लिए हायर किया है और ये सारी चीजें वो पॉल से एक ड्रीम में पूछ रहा होता है। अगले सुबह जब सोफी कंपनी में आती है तो देखती है रोजी एक स्टेपलर को किस कर रही होती है। इधर पॉल डोर को ढूंढ रहा होता है और उसके हाथ में भी किसी तरह की पावर होती है, जिससे वो दीवार के हर एक छिपी हुई चीज को भी ढूंढ लेता है और देख पाता है। और वो इसी तरह से एक बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहां उसे कुछ मिलने ही वाला होता है कि अचानक से वहां पर डेनिस आ जाता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम यहाँ नहीं आ सकते हो। पॉल वहाँ से चला जाता है। इधर सोफी जूडी के साथ में होती है। वो लोग फिर से उसी तरह का काम करने आए होते हैं, जहाँ जूडी को पिछली बार की तरह इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो सोफी उससे पूछती है नीचे से ये कौन देता है, जिसपे जूडी बताती है नीचे गॉब्लिन्स हैं, हमारे लिए काम करते हैं, वो ही ये सब देखते हैं और कोइंसिडेंट बनाने में हमारी मदद करते हैं। तभी वो लोग अपना काम करके वहाँ से जाने लगते हैं। तो जूडी सोफी से कहती है हमारी कंपनी में अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है। जब हम्फ्री वेल के पिता जॉन वेल और डेनिस के पिता गायब हुए थे, तब से वो दोनों कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। जो ये कंपनी में रेनोवेशन चल रही है उसके पीछे हम्फ्री और डेनिस का कुछ ना कुछ हाथ है और पता नहीं उन्होंने तुम्हारे उस दोस्त को क्यों हायर किया है। तो सोफी कहती है कि वो एक अच्छा इंसान है। जिसके बाद सोफी शाम को पॉल के साथ में ड्रिंक के लिए जाने लगती है। तो सोफी को कैंडी रखी हुई नजर आती है, जिन्हें वो बहुत तेजी से खाने लगती है और फिर उसे याद आता है उसे कैंडी पसंद नहीं थी, पर इस टाइम अच्छी लग रही थी। फिर वो दोनों ड्रिंक के लिए जाते हैं, जहाँ सोफी पॉल से ये पूछने की कोशिश करती है कि उसे हम्फ्री ने क्या काम दिया है, लेकिन पॉल उसे नहीं बताता है। वो उससे कहती है हम्फ्री से संभल कर रहना, क्योंकि वो बहुत खतरनाक इंसान है, वो नॉर्मल नहीं है। तो पॉल को ये लगता है कि सोफी उससे जल रही है, जिस वजह से उन दोनों के बीच में एक छोटी सी लड़ाई हो जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन हमें फिर से पॉल को डोर ढूंढते हुए दिखाते हैं, जहाँ वो फिर से उसी बेसमेंट में पहुँच जाता है जहाँ सिर्फ अलमीरा थी। तभी अचानक से वो एक अलमीरा के अंदर घुस जाता है और एक सीक्रेट प्लेस पे पहुँच जाता है, जहाँ बहुत सारी चीजें रखी थी। वहाँ एक स्टेपलर भी नजर आता है, जिससे वो उठाने की कोशिश करता है तो वो एक गॉब्लिन में बदल जाता है। तभी पॉल अपने हाथ की पावर से देखता है तो उससे वो गॉब्लिन सही तरह से नजर आ रहा होता है। इसीलिए डेनिस उस स्टेपलर से बच के निकला था और रोजी स्टेपलर को किस कर रही थी। जिसके बाद पॉल वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ पर पोर्टेबल डोर मिल जाता है और वो उस डोर के थ्रू हम्फ्री के ऑफिस में पहुँच जाता है। जैसे ही वो उस डोर को बंद करता है, वो डोर एक टॉवल में बदल जाता है। तभी पॉल नोटिस करता है हम्फ्री के ऑफिस में एक मीटिंग चल रही होती है। तो पॉल देखता है कि हम्फ्री वहाँ आए हुए लोगों से कह रहा होता है कि हम इंसानों के लिए काम क्यों करें, वो बेकार हैं, इतनी जल्दी मर जाते हैं, हमारे बराबर के पावरफुल भी नहीं है और हमें इस काम से कुछ मिलता भी नहीं है। जिसके बाद वो उन लोगों को एक होलोग्राम के थ्रू दिखाता है वो इंसान और जादूगरों को कैसे कंट्रोल कर सकता है, जिसमें सोफी होती है। वो दिखाता है कि सोफी ने इंटरव्यू में बताया था कि उसे कॉफी पसंद नहीं है और उसे कैंडी भी पसंद नहीं है, लेकिन हम्फ्री के कंट्रोल करने की वजह से उसकी पसंद बदल गई है। उसे कॉफी और कैंडी दोनों पसंद आने लगी है, मतलब वो जो चाहे उससे करवा सकता
लगता है और वो उसका होलोग्राम उसके गले में पड़े हुए आईडी कार्ड से देख पा रहा होता है। मतलब उस आईडी कार्ड के अंदर एक कैमरा लगा हुआ होता है। हम्फ्री ने उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था जिससे वो उसे कंट्रोल कर पा रहा था। तभी मीटिंग खत्म हो जाती है तो वो सारे लोग बाहर आने लगते हैं। तो पॉल पोर्टेबल डोर के थ्रू एक मार्केट के अंदर चला जाता है। फिर वो सोफी के पास आता है और उसका आईडी कार्ड बाहर फेंक देता है और उसे बताता है कि उसने डोर ढूंढ लिया है। तभी वो उस डोर के थ्रू जाते हैं तो उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत सारे डोर थे और उन्हें वहाँ कोई आवाज दे रहा होता है, लेकिन वो जल्दी से बाहर आ जाते हैं। तभी वो फिर से टॉवल में बदल जाता है, जिसके बाद पॉल टॉवल के टैग पे पड़ता है। उस पे लिखा होता है कि डोर को ओपन करने से पहले अपने डेस्टिनेशन का नाम बोलो। तभी पॉल ऐसा ही करता है, वो अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। जिसके बाद वो सोफी को बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात को नहीं सुनती है और वो दोनों मिलकर बहुत अच्छी अच्छी जगह जाने लगते हैं और घूमने लगते हैं। वो दोनों लोग बहुत सारी जगहों पर घूमते हैं और तभी वो एक बीच पर जाते हैं जहाँ पॉल उसे कंट्रोलिंग वाली बात बता देता है। उससे उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछता है तो वो बताती है उसने सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जो कि फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग वाला था। तभी वो दोनों वहाँ से वापस आते हैं तो उनके कपड़ों में और पैरों के थ्रू थोड़ी रेत वहाँ आ जाती है और उसी टाइम पर डेनिस वहाँ आ जाता है और वो उस रेत को देख के समझ जाता है कि उन दोनों को डोर मिल चुका है। तो वो उन्हें धमकाता है, तभी वहाँ से चला जाता है। तभी रात में सोफी और पॉल कंपनी के अंदर सोफी का कॉन्ट्रैक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कि उन्हें मिल जाता है, जिससे उन्हें पता चलता है जो कॉन्ट्रैक्ट सोफी ने साइन किया था वो खास ट्रेनिंग का नहीं था, वो एक्चुअल में उसकी सोल का कॉन्ट्रैक्ट था, जैसे कि हम्फ्री के पिता ने उससे साइन करवाया था। उस पर्सन की सोल लेने के लिए उन्हें उस कॉन्ट्रैक्ट को डेड ऑफ द बैंक में जमा करना होता है और हम्फ्री ने सोफी का कॉन्ट्रैक्ट डेड ऑफ द बैंक में जमा कर दिया था। वो ये सब कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी में पढ़ रहे होते हैं, इसी वजह से हम्फ्री सोफी को कंट्रोल कर पा रहा था। तभी वहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन आ जाते हैं तो उन्हें वहाँ से भागना पड़ जाता है। तभी उन्हें वहीं पर डेनिस मिल जाता है तो वो उससे गॉब्लिन के बारे में बता ही रहे होते हैं कि उन्हें पता लगता है कि डेनिस भी एक गॉब्लिन है। तभी वहाँ पर हम्फ्री भी आ जाता है, जिसके बाद हम्फ्री और डेनिस के बीच में किसी बात की वजह से बहस होने लगती है। तो उस टाइम पे सोफी पोर्टेबल डोर को खोल देती है और वो डोर को खोलने से पहले कोई नाम नहीं लेती है, जिससे वो लोग उसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ बहुत सारे डोर होते हैं। और पोर्टेबल डोर के बंद होने से पहले हम्फ्री उस डोर को पकड़ लेता है और खुद बंद कर देता है। पोर्टेबल डोर का एक रूल होता है, जो उसको बंद करेगा वो ही उसको रखेगा। डोर हम्फ्री को मिल जाता है। जिस जगह वो दोनों पहुंच गए थे वहाँ पर बहुत सारे डोर थे, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं ले जाते थे, वो सारे के सारे आपस में कनेक्टेड थे। तभी उन्हें वहाँ एक इंसान दिखता है जो कि हम्फ्री की तरह दिख रहा था, लेकिन वो थोड़ा बूढ़ा था। वो कोई और नहीं हम्फ्री का पिता जॉन वेल्स था, जो कि यहाँ कैद था। स्टार्टिंग में जो सीन दिखाया गया था उसमें हम्फ्री ने अपने पिता को ही यहाँ पर कैद कर दिया था। पॉल उससे कहता है तुम्हारे पास में तो हम्फ्री के सोल का कॉन्ट्रैक्ट है, तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो, हम्फ्री के थ्रू हमें यहाँ से निकलवा सकते हो। तो जॉन बताता है कि उसके पास में कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उसने उसे बैंक ऑफ द डेड में जमा नहीं किया था, इसीलिए वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो वो लोग कहते हैं हम लोग अब उसे सबमिट कर देते हैं, जिस पे जॉन उन्हें बताता है इस जगह का नाम नेदर है। अगर उनके पास पोर्टेबल डोर नहीं है तो वो यहाँ से नहीं निकल सकते हैं। लेकिन पॉल उसकी इस बात को नहीं मानता है और वो कोशिश करता रहता है। काफी देर ट्राई करने के बाद में उसे एक डोर मिल जाता है, जिससे वो लोग लंदन में पहुंच जाते हैं। तभी वो तीनों कंपनी में जाते हैं, जहाँ रोजी जॉन को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे बताती है कि उन्हें जल्दी हम्फ्री को रोकना होगा, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के कॉन्ट्रैक्ट को बैंक ऑफ द डेड में जमा करने जा रहे हैं। तो जॉन सोफी और पॉल से हम्फ्री का वो कॉन्ट्रैक्ट जमा करने को कहता है। वो उनसे कहता है कि तुम उस डोर को चुराकर इस कॉन्ट्रैक्ट को बैंक ऑफ द डेड में जमा कर देना, और रोजी से कहता है कि तुम अपने हस्बैंड को लाओ। दरअसल में डेनिस रोजी का ही बेटा है, लेकिन हम्फ्री और डेनिस ने मिलकर अपने पिताओं को धोखा दिया था। हम्फ्री ने डेनिस के पिता को स्टेपलर में बदल दिया था। तभी जॉन सोफी और पॉल के साथ में हम्फ्री के पास आ जाता है और उन दोनों में फाइट होने लगती है। वो दोनों एक दूसरे पर एनर्जी ब्लास्टर शूट कर रहे होते हैं। इधर पॉल बैंक ऑफ द डेड में जाने की कोशिश करता है तो गॉब्लिन उसे पकड़ लेते हैं। तभी सोफी अपनी पावर से बाकी की कंपनी के हेड को वहाँ बुला लेती है। उसकी माइंड पढ़ने की पावर बढ़कर माइंड से बात करने वाली पावर बन जाती है, जिससे वो उन्हें बुला लेती है। रोजी भी अपने हस्बैंड आर्थर को लेकर वहाँ आ जाती है, जिसे जॉन गॉब्लिन में बदल देता है और वो सारे गॉब्लिन का लीडर था, इसलिए गॉब्लिन पॉल को छोड़ देते हैं। लेकिन तभी हम्फ्री जॉन को
पकड़ लेता है और वहाँ बाकी के लोग भी आ जाते हैं। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम्फ्री नहीं मानता है। वो पॉल से अपना कॉन्ट्रैक्ट मांगता है। पॉल उसे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा होता है, इसलिए वो सोफी को भी अपनी पावर से टॉर्चर करने लगता है। तभी सोफी अपने माइंड के थ्रू पॉल से बात करती है और उससे कहती है कि क्या पता तुम्हारे अंदर पोर्टेबल डोर क्रिएट करने की पावर हो, क्या पता नेदर के अंदर वो डोर लंदन में नहीं जाता हो, बल्कि उसे तुमने क्रिएट किया हो। तभी पॉल डोर को क्रिएट करने की कोशिश करता है और बहुत सारे डोर बन जाते हैं, जिनमें से एक डोर को वो मूव करता हुआ अपने पास लाता है और बैंक ऑफ द डेड में चला जाता है। वहाँ पहुंचकर उसे एक रिसेप्शनिस्ट मिलती है, जिसे वो कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। तभी इधर हम्फ्री की पावर काम करना बंद कर देती है। उसकी सोल जॉन के कंट्रोल में आ जाती है, तो जॉन उसे नेदर में भेज देता है। तभी पॉल भी डोर के थ्रू वापस आ जाता है और वहाँ वो हम्फ्री के कॉन्ट्रैक्ट के बदले में सोफी के सोल का कॉन्ट्रैक्ट वापस ले आया होता है। तभी पॉल सोफी से कहता है कि अब तुम्हारे ऊपर तुम्हारा कंट्रोल है, तो क्या तुम मुझे पसंद करती हो, जिसके लिए सोफी हाँ कर देती है। और यही इस मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो लेकिन वीडियो देखने के बाद में आपका मन बदल गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।